हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि कल की जो न्यूज़ थी वो वर्धा को थोड़ी हिला देने वाली न्यूज़ थी। ठीक है, अभी आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो आप घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे और अपनी पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस को, अपनी ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको एंजॉय करिए। ओके, तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी। ओके, फिर दूसरी अल्डोन कंडेंसेशन देखी और फिर कैनिज़रोज़ रिएक्शन देखी। ओके, तो आज हम इसका एंट्रेंस का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल तक तो हमने, लास्ट क्लास तक तो हमने क्या देखा था, बोर्ड्स की कुछ प्रिपरेशंस और बोर्ड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखे। अभी हम एंट्रेंस का पार्ट देखेंगे। उसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ओके, सो टुडेज फर्स्ट रिएक्शन इज बेयर विलेजर, बेयर विलेजर oxidation, Bayer Villiger oxidation. Okay, so this is the reaction in which ketones are oxidized to corresponding ester. इसमें क्या होता है? कीटोन्स जो होता है, कीटोन्स क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है टू करस्पॉन्डिंग ईस्टर। किसमें? करस्पॉन्डिंग ईस्टर में, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या? परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं? कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग ईस्टर में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं उसका रिएक्शन भी। C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या है इसका? इसका नाम है, हाँ बच्चों आप सभी को पता ही होगा, वेरी गुड, एसीटोफिनॉन, है ना? क्या नाम है इसका? एसीटोफिनॉन। और ये ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ बच्चों, ये ऑक्सीडाइज प्रोवाइड करेगा परऑक्सी बेंजोइक एसिड। परऑक्सी बेंजोइक एसिड तो आपको पता है, C6H5COOH, है ना? ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये तो बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रिंग, उसको COOH अटैच कर दिया, ये हो गया बेंजोइक एसिड। अभी इस बेंजोइक एसिड में अगर हम एक ऑक्सीजन और जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा? परऑक्सी। क्या हो जाएगा? परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड क्या हो गया? C6H5, ठीक है, फिर C, और ये O2 नहीं, O3, सो यहाँ पे फार्मूला CO3H, ये हो गया परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड लेने से क्या होगा? तो ये क्या करेगा? ये एक ऑक्सीजन रिलीज करेगा और बेंजोइक एसिड निकल जाएगा। ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन दे देगा और ये अपना बेंजोइक एसिड जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन परऑक्सी बेंजोइक एसिड ने दिया है वो क्या करेगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो इस कार्बोनिल और अल्किल ग्रुप में वो बीच में कहीं तो भी आ जाएगा। तो कौन से ग्रुप पे आ जाएगा? तो डिपेंडिंग ऑन माइग्रेटिंग टेंडेंसी। तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी इसमें तो फिनिल की जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि फिनिल जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, तो इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन रीच ग्रुप पे, अभी इलेक्ट्रॉन रीच ग्रुप कौन सा होगा? देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है, तो कौन से सेंटर पे जाएगा? ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे जाएगा, आपको पता ही है ना? तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसीज कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना? ताकतवर जो है कहाँ पर अटैक करता है? कमज़ोर पर। तो कमज़ोर कौन है यहाँ पे? कार्बोनिल कार्बन। तो इसने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया तो कुछ देर के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा।
ठीक है, इसने यहाँ पे अटैक कर लिया, ऑक्सीजन अपने कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, लेकिन ऑक्सीजन अपने ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर रखेगा नहीं, तो वापस से ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन उसको फ्री मिलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन उसको फ्री मिलेगा वो फटाक से ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देगा। यानी क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और ये फिनिल ग्रुप उस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5। समझ में आया ना बच्चों क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, ये फिनिल निकल जाएगा। मैं इसका बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये तो डबल बॉन्ड वैसे ही ब्रेक होने के बाद भी वैसे ही आने वाला है, तो हम सीधा सीधा बात करेंगे कि ऑक्सीजन कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये फिनिल निकल जाएगा और ये उस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन निगेटिव रहता है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये फिनिल चला गया ऑक्सीजन के ऊपर और इस कार्बन को अटैच हो गए वो ये कार्बोनिल और यहाँ पे CH3। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ईस्टर। इसका नाम क्या है, फिनिल। आपका IUPAC नेम अच्छा है, नॉमेनक्लेचर जो है आपका अच्छा है, तो ये हो गया फिनिल एसीटेट। क्या नाम इसका, फिनिल एसीटेट। ये अपना ईस्टर फॉर्म हो गया यहाँ पे, ओके। ये फिनिल, एक साइड फिनिल है एक साइड मिथिल है, तो इसलिए फिनिल शिफ्ट हुआ। अगर यहाँ पे हम एसीटोन लेते, ठीक है, एसीटोन लेते तो क्या होगा, एसीटोन होते तो कुछ नहीं, वैसे ही होगा C6H5 CO3H। तो कौन सा भी एक मिथिल क्या होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें ईस्टर मिल जाएगा। तो एसीटोन का कोई भी एक मिथिल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी कार्बोनिल कार्बन और मिथिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। समझा बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मिथिल इथेनोइड भी बोल सकते हैं हम इसको, IUPAC ने इथेनोइड, OAT सफिक्स लगता है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। और इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे है कीटोन ग्रुप, यहाँ पे है 5 मेंबर रिंग। तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेनोन, है ना, साइक्लोपेंटेनोन। अभी साइक्लोपेंटेनोन का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, मैं तो नहीं करूँगा, आप करेंगे क्या, नहीं, परऑक्सी बेंजोइक एसिड C6H5CO3H। तो ये क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन और दूसरा एक कार्बन उसके बीच में आ जाएगा। मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, कोई भी एक कार्बोनिल कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, वो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्शन, इधर तो नहीं ऐड किया मैंने, तो इधर कर दूंगा, ठीक है। तो एक कार्बन बढ़ गया, अरे 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 रिंग थोड़ी गलत हो गई, फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अभी 5 मेंबर था तो अभी कितना 6 मेंबर हो गया, है ना। एक ऑक्सीजन, घर में एक मेंबर बढ़ गया, ठीक है। पहले 5 ही मेंबर थे, अभी 6 मेंबर हो गए, तो 6 मेंबर ईस्टर हो गया, ओके। तो इस तरह ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी कैरिड आउट, यानी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है जैसे परऑक्सी बेंजोइक एसिड, सिर्फ परऑक्सी बेंजोइक एसिड से ही नहीं, तो ये रिएक्शन जो है बाय कैरोज एसिड, कैरोज एसिड क्या है, तो कैरोज एसिड है H2SO5, है ना, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, पर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको, कैरोज एसिड। तो बाय कैरोज एसिड
दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी टेक्स प्लेस। दिस रिएक्शन बोलने से अच्छा दिस ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी टेक्स प्लेस, है ना। तो हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, बेयर विलेजर रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल जनरल ले लेते हैं, कीटोन। तो हम डिफरेंट अल्किल ग्रुप लेंगे, एक आर CO दूसरा R डैश, और परऑक्सी है तो एक ऑक्सीजन तो रिलीज करेगा ही करेगा, उसका काम ही है एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन देने का, H2SO5 है ना। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैरोज एसिड, सेम प्रोसेस होगी, काम वही है, नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। तो यहाँ पे होगा वो R डैश लगा दो, R लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया, किससे, कीटोन से। ओके, सो कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग ईस्टर बाय पेरोक्सीबेंजोइक एसिड और कैरोज एसिड, है ना, पेरोक्सीबेंजोइक एसिड और कैरोज एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेयर विलेजर रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया आज का हमारा पहला रिएक्शन, दैट इज बेयर विलेजर रिएक्शन। तो कीटोन को वो बेयर विलेजर जो रिएजेंट है पेरोक्सीबेंजोइक एसिड या फिर कैरोज एसिड, इसका यूज़ करके कीटोन को हम सीधा सीधा ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। आज का दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी SeO2, ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। तो SeO2 का काम क्या है, तो किसी भी अल्डिहाइड को या फिर कीटोन को जिसमें एक ही कार्बोनिल ग्रुप रहता है अल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है, तो ये जनरली यूज होता है मिथिलीन और मिथिल ग्रुप, मिथिलीन और मिथिल ग्रुप। मिथिलीन क्या है, मिथिल क्या है, तो कोई भी, जैसे अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड है C+OH, तो अल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन, SeO2, किसमें, तो एक कार्बोनिल को ये दो कार्बोनिल में कन्वर्ट करते हैं, क्या करता है, एक कार्बोनिल को दो कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर बन जाएगा ग्लाइऑक्सल, क्या बन जाएगा, डाइहाइड्राइड है ना, डायल, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइऑक्सल प्लस सेलेनियम, मेटल निकल जाएगा और यहाँ से H2O, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होगा साथ में, ये होगा ग्लाइऑक्सल, यानी एक कार्बोनिल का कन्वर्शन, ये CH3 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, CHO में कन्वर्ट कर दिया, यानी CH3 को भी कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या है बेटा, ग्लाइऑक्सल, क्या है, ग्लाइऑक्सल। तो इसने एसिटल्डिहाइड का ग्लाइएक्सोन कर दिया, ग्लाइऑक्सल। और एसीटोन का क्या करेगा, एसीटोन का CH3 C+O CH3 प्लस SeO2, सेम रिएक्शन होगा, कोई भी एक CH3 का वो CHO कर देगा, CH3 CO, ठीक है, CO और क्या बचा H, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, सेलेनियम मेटल सेपरेट हो गया और क्या निकला इसमें से, वाटर बाहर निकला, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को निकालेगा और दो हाइड्रोजन फिर एक ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, ठीक है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन निकलेंगे और उस दो हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, ठीक है। ये मिथिल ग्रुप का मिथिल का कार्बोनिल कर दिया।
हम और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, अभी मिथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है और ये मिथिलीन ग्रुप है। तो ये स्टेबल कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, तो जो सिमेट्रिक दिखता है। तो इधर तो लगा दिया तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ये H2 निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा। तो ये हमको क्या दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बायो प्रोडक्ट, वही कौन सा बायो प्रोडक्ट, तो Hc प्लस H2O, Hc प्लस H2। तो ये हो गया डाइकीटोन, डाइकीटोन फॉर्म हो गया। तो बच्चों देखो ये क्या करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड एक कार्बोनिल को डाइकार्बोनिल में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल को क्या करता है, डाइकार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा रिएक्शन। ओके, ठीक है, दूसरा रिएक्शन हो गया। अभी आज का हम तीसरा रिएक्शन लेंगे। सिंपल रिएक्शन है ना, वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे परकीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, परकीन रिएक्शन। क्या है, परकीन रिएक्शन। ओके, अभी परकीन रिएक्शन क्या होती है, सो इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी हम बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे। तो ये बेंजल्डिहाइड का क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करता है यूजिंग एलिफेटिक अनहाइड्राइड, यूजिंग एलिफेटिक अनहाइड्राइड, यार यूजिंग एलिफेटिक अनहाइड्राइड in presence of sodium salt of same acid और सोडियम एसिटेट, in presence of सोडियम एसिटेट। तो सपोज हमने लिया यहाँ पे बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, तो CH डबल बॉन्ड O किसके साथ, तो एसिटिक अनहाइड्राइड ले लेते हैं CH3, तो H2 थोड़ा इधर ले लेते हैं, CH3 का H2 यहाँ पर CH। ओके, हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने लगा दिया CH3। तो क्या नाम है इसका, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सॉल्ट ऑफ सेम एसिड यानी एसिटिक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, सोडियम एसिटेट। ओके, सोडियम एसिटेट होगा। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन, तो बात ध्यान में रखना, कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ऑन हीटिंग। हीटिंग करने के बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या निकला, क्या निकलेगा यहाँ से, H2O निकल गया, ठीक है, H2O निकल गया। तो ये CH इसको डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मस्त कॉम्प्लेक्स मिलेगा C6H5 और ये CH है ना, CH बचा नहीं यहाँ पे, ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड नहीं ऑक्सीजन चला गया, डबल बॉन्ड नहीं, तो डबल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी CH, फिर इधर क्या बाकी है, C डबल बॉन्ड O, उसको क्या अटैच है, ऑक्सीजन, उसको अटैच है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है CH3। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जो कि अनस्टेबल है, जो कि क्या है, अनस्टेबल है। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, क्यों, ये कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल है। तो इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, वाटर डाल के इसको ब्रेक करेंगे, पानी से इसको पूरी तरह ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसको। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, किसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा,
तो इसमें हाइड्रोलिसिस होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर हमने इधर से ब्रेक किया तो कार्बन पे OH, ऑक्सीजन पे H, और इधर से ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे H, कार्बोनिल कार्बन पे OH। तो मैं इधर से ब्रेक कर दूंगा, इधर से इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और अटैच हो गया कार्बन को OH। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इधर लग गया H, यानी ये हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये बन गया, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। सो प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड यूजिंग बेंजल्डिहाइड with acetic anhydride in presence of sodium salt of acetic acid gives cinnamic acid। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्निकीन रिएक्शन। फर्निकीन रिएक्शन को हम एक सिंपल तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, इट गिव्स सिनेमिक एसिड एंड इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन अगर नाम आया तो उसमें ध्यान रखने का कि उसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल रिमूव होता है लाइक वाटर। ठीक है, तो ये हो गया पर्किन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है, ये तीसरी रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, फोर्थ रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। अभी बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है? तो बेंजोइन कंडेंसेशन में दो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, और उसका कंडेंसेशन रिएक्शन हो के क्या बनेगा? क्या बनेगा? बेंजोइन प्रोडक्ट। क्या बनेगा? बेंजोइन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? बेंजोइन। तो प्रोडक्शन ऑफ बेंजोइन बाय यूजिंग बेंजल्डिहाइड, बाय यूजिंग बेंजल्डिहाइड। तो टू बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यानी बेंजीन रिंग, उसको अटैच CH डबल बॉन्ड O प्लस उसको अटैच हो जाएगा उसको क्या अटैच हो जाएगा? लाइट बन गया, बैटरी डाउन हो गई। बैटरी डाउन हो गई बच्चों। लाइट चालू था क्या? नहीं हो रहा है लाइट, बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, तो दूसरा बेंजल्डिहाइड लेता हूँ मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अभी दूसरा लाइट लगाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। दूसरा मॉलिक्यूल है वही बेंजल्डिहाइड, और दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंस में? तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, अल्कोहलिक सॉल्यूशन किसका? KCN का। KCN के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा? बेंजोइन। तो बेंजोइन में क्या होता है? एक साइड का कार्बोनिल वैसे ही रहता है, ओके, और दूसरा जो कार्बोनिल है उसका क्या हो जाता है? OH हो जाता है। दूसरा कार्बोनिल का क्या हो जाता है? OH।
और वो इस कार्बोनिल को इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे CH और इधर हो जाएगा OH और इसको फिर से C6H5 यानी बेंजीन रिंग। ओके, सो इसका नाम है बेंजोइन। इसका नाम क्या है? बेंजोइन। तो बेंजोइन फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता सकते हैं। बेंजीन रिंग, उसको अटैच एक कार्बोनिल, उसको अटैच है CH और उसको अटैच हो गया OH, इसको दूसरी एक बेंजीन रिंग। तो ये हो गया हमारा बेंजोइन। तो दो बेंजल डिहाइड जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN के साथ रिएक्ट होते हैं तो बेंजाइन प्रोड्यूस होता है, बेंजोइन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम देखने जाएंगे, थोड़ा नया रिएक्शन देखेंगे, नोवेल जेल रिएक्शन। क्या है? नोवेल जेल रिएक्शन, नई रिएक्शन है आपके लिए, ठीक है। तो ये सभी एंट्रेंस के लिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नोवेल जेल रिएक्शन, नोवेल जेल रिएक्शन। ओके, तो नोवेल जेल रिएक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। नोवेल जेल रिएक्शन में क्या होता है? जब अल्डिहाइड एंड कीटोन कंडेंस विथ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। कौन सा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यानी उसका मिथिलीन ग्रुप एक्टिव होता है, यानी वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करता है। एक्टिव मिथिलीन यानी वो मिथिलीन CH2 मिथिलीन यानी CH2 जो इजीली, क्योंकि वो मिथिलीन का हाइड्रोजन जो रहता है एसिडिक रहता है, वो इजीली क्या कर सकता है? हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। और क्या फॉर्म करेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ओके, प्लस H2C COOH। तो दोनों साइड से अगर विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या? ज़्यादा एसिडिक बनेगा, यानी ज़्यादा एक्टिव बनेगा। इसका नाम है मैलोनिक एसिड। क्या है? मैलोनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड का हमने रिएक्शन कर दिया किसके साथ? एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्या? तो इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, आप इसको पायरिडीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में इसका क्या कर दिया हमने? हाइड्रोलिसिस कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट हैपन हियर? सो H2 here, H2 is removed, H2 is removed। तो H2 तो इजीली ऐसे नहीं जाएगा, पहले एक प्रोटॉन बेस के साथ जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है, फिर वापस से वो कार्बोनिल वापस आएगा, ठीक है, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सीधा सीधा हीट करेंगे और H2O निकाल लेंगे। तो H2O तो निकलेगा, लेकिन ये अनस्टेबल है। दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही कार्बन पे है, दो कार्बोनिल नहीं, दो कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों अनस्टेबल रहेंगे, तो एक कार्बोक्सिल निकल जाएगा ना, CO2 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये CO2 निकल गया, तो क्या बचा? H, CH, और इधर क्या है? COOH, यानी ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।
और इसका पॉपुलर कॉमन नेम है क्रोटोनिक एसिड। क्या है? क्रोटोनिक एसिड। तो इसका ये कॉमन नेम थोड़ा ध्यान रखना, क्रोटोनिक एसिड। तो यहाँ पे क्रोटोनिक एसिड। सपोज हमने अभी एसिडल्डिहाइड लिया और अब हमने क्या किया? बेंजल्डिहाइड लिया। ठीक है, क्या लिया? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड से क्या बनेगा देख लेते हैं। ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, C++OH, और इसके साथ रिएक्ट होने वाली स्पेसीज वही एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, तो H2C, COOH, COOH। इसका नाम मैलोनिक एसिड। हाँ, अभी हमने पढ़ा है मैलोनिक एसिड। उसका रिएक्शन किसके साथ? पहले तो पिरिडिन के साथ होगा, पिरिडिन, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उससे क्या होगा? ये H2O निकल जाएगा, ठीक है, और ये CO2 भी निकल जाएगा। H2O और CO2 निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन, ठीक है, उसको अटैच है CH, फिर डबल बॉन्ड से अटैच है, और C और H, CH, और उसको अटैच है COOH। बाहर क्या निकला? बाहर निकला H2O और CO2। वेरी गुड, H2 और CO2। बताओ इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम अभी पढ़ा पर्किन रिएक्शन में, क्या है? हाँ, सिनेमिक एसिड। क्या है? सिनेमिक एसिड। तो ये हमने अल्डिहाइड का रिएक्शन देख लिया। इसी तरह हम कीटोन का भी रिएक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, कीटोन का भी रिएक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर टुडेज 5th रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी? बेयर विलेजर। दूसरी सेलेनियम डाइऑक्साइड की। तीसरी पर्किन रिएक्शन। चौथी बेंजोइन कंडेंसेशन। पांचवी रिएक्शन नोवेंजल। क्या? नोवेनाजिल रिएक्शन। ओके, अभी छठी रिएक्शन हम देखेंगे। सिंपल रिएक्शन है। ओके, नेम रिएक्शन है, बहुत इजी है। छठी रिएक्शन हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गए 6th रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से रहते हैं? तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े। तो उसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रहता है। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रहता है। सपोज हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। ओके, CHO, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का हमने शॉर्ट में ही देखेंगे हम, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड लिया। अगर इसका हमने ब्रोमिनेशन कर दिया, ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं? तो कोई भी एक फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट ले लेते हैं, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ, अनहाइड्रस AlCl3। तो मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या? EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या रहता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं, ये क्या रहता है?
मेटा डायरेक्टिव। क्या रहता है? मेटा डायरेक्टिव, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो कहाँ पे शिफ्ट करता है, कहाँ पे अटैच करता है, कहाँ पे सब्सटीट्यूट करता है? हाँ, वो मेटा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट करता है। तो यहाँ पर ये CHO और ये इसकी मेटा पोजीशन पे लग जाएगा Br। ओके, तो सब्सटीट्यूशन जो होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो कहाँ पर होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। ओके, फिर नाइट्रेशन की बात करेंगे। HNO3 कॉन्सनट्रेटेड है ना, कॉन्सनट्रेटेड। और नाइट्रेशन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या रहता है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और वहाँ पे क्या होता है? NO2 सब्सटीट्यूट होगा। NO2 क्या होगा? सब्सटीट्यूट होगा। कहाँ पर सब्सटीट्यूट होगा? अभी बताया है ना, अभी बताया ना कहाँ पे सब्सटीट्यूट होता है? तो वो सब्सटीट्यूट होता है मेटा पोजीशन पे। ओके, सो ये बन गया मेटा। पहला तो बन जाएगा मेटा ब्रोमोबेंजोल्डिएट, दूसरा बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोल्डिएट। और तीसरा क्या करेंगे हम? हाँ, सल्फोनेशन। तीन ही तो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, एक तो हैलोजनेशन जिसमें ब्रोमिनेशन किया, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा? सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच होगा, है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कहाँ पर? वो भी मेटा पर, OSO3H। OSO3H नहीं, SO3H। ओके, तो ये बन गया इसका नाम सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम होगा मेटाफॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, और आज का हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आज का लास्ट रिएक्शन, ठीक है, आज का लास्ट रिएक्शन यानी 7वां रिएक्शन। कौन सा? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ओके, क्या है? बेंजिल, ओके, बेंजिलिक एसिड, और उसका बेंजिलिक एसिड का क्या होगा? रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ओके, तो इसमें बेंजिल, अभी बेंजिल क्या पता है, नई टर्म आई है बेंजिल। तो दो बेंजिलिक, एक कार्बोनिल, उसको दूसरा कार्बोनिल है ना, डाइकीटोन है, और उसको और एक कार्बोनिल, ये हो गया बेंजिल। इसको क्या बोलते हैं? बेंजिल बोलते हैं। ये बेंजिल जो है ये क्या है? डाइकीटोन है। क्या है? डाइकीटोन। कौन सा डाइकीटोन? तो बेंजोफिनॉन वाला डाइकीटोन है ना, बेंजोफिनॉन। तो ये डाइकीटोन है। इसका रिएक्शन होता है, हम इसको हीट करेंगे किसके साथ? KOH के साथ। ओके, KOH के साथ हीट करेंगे तो इसका क्या बन जाता है? बेंजिलिक एसिड। क्या बनता है? बेंजिलिक एसिड। देख लो बेंजिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म पे, लेकिन इसका मैकेनिज्म पूछते नहीं, तो डायरेक्ट हमको रिएक्शन ही याद रखनी है। ये क्या बनेगा? COOH बनेगा, और इधर वैसे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो OH है वो अटैक कर देगा और इधर शिफ्टिंग हो जाएगा इस ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि बेंजिल का कन्वर्शन इससे बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। किस में होता है?
बेंजिलिक एसिड में होता है, बेंजिलिक एसिड। तो जिस रिएक्शन में बेंजिल का कन्वर्शन, किसका, बेंजिल का कन्वर्शन बेंजिलिक एसिड में होता है, उस रिएक्शन बोलते हैं बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी? आज हमने एक बेयर विलेजर, चलो रिवाइज करते हैं आज का रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन है बेयर विलेजर रिएक्शन। तो बेयर विलेजर रिएक्शन में क्या होता है, जो कीटोन है ये कीटोन ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, ईस्टर में। और किस रिएजेंट का यूज़ करके, परऑक्सी बेंजोइक एसिड का यूज़ करके। किसका, परऑक्सी बेंजोइक एसिड का यूज़ करके क्या होता है, ईस्टर फॉर्मेशन यानी ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का, किसमें, ईस्टर में। ओके, रिएक्शन एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। फिर सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन, इसमें हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और कैरोज एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। कैरोज एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2PH2SO5 है। ओके, सो ऑक्सीडेशन विथ सेकंड है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, अल्डिहाइड को डाइकार्बोनिल बनाता है, सीधा सीधा कार्बोनिल का डाइकार्बोनिल बनाता है। उसमें CH3 है तो CH3 को कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है, अगर CH2 है तो CH2 को कार्बोनिल कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया सेलेनियम डाइऑक्साइड। रिएक्शन देख लो बच्चों। तो यहाँ पर देखो मिथिल एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का ग्लाइकोजल बन गया। एक कार्बन है उसको भी किसमें, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिल के साथ इधर एक मिथिल इधर एक मिथिल, तो दोनों में से किसी भी एक मिथिल को क्या कर देगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। इधर CH2 है यानी मिथिलीन, इधर CH3 मिथिल, तो उसमें वो क्या करेगा, डाइकीटोन किसका, तो मिथिलीन ग्रुप का कन्वर्शन कार्बोनिल में वो कर देगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड। फिर फर्किन रिएक्शन है ना, फर्किन रिएक्शन। तो फर्किन रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, अगर इसमें अगर नेम रिएक्शन है फर्किन रिएक्शन को, तो इसका नेम रिएक्शन बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट गिव्स सिनेमिक एसिड, गिव्स सिनेमिक एसिड। ओके, तो इसका कोड भी है, एक कोड है, जैसे इसको बेंजल्डिहाइड है तो बाल, एसिटिक अनहाइड्राइड तो एना, ठीक है, सोडियम एसिटेट है तो सोड, और सिनेमिक एसिड है तो सिनेमा। क्या है, सिनेमा। सो हम बोल सकते हैं मराठी में बाळ एना सोड सिनेमाला, बाळ एना सोड सिनेमाला। ओके, तो ये हो गया पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, दो बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केसियन, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइन। क्या बन जाएगा, बेंजोइन। फिर नोएंजल रिएक्शन। सो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप containing carboxylic acid reacts with aldehyde or ketones in presence of pyridine, gives alpha beta unsaturated carboxylic acid। ओके, ये हो गई फिफ्थ रिएक्शन। सिक्स रिएक्शन आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन का यानी हैलोजनेशन, ब्रोमीन का कोई भी लेविस एसिड कैटालिस्ट या फिर फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट लेके हम कहाँ पर, मेटापोजिशन। क्यों मेटापोजिशन, क्योंकि जो अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड क्या है, तो अल्डिहाइड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहता है वो मेटा डायरेक्टिव रहता है, तो ब्रोमीन जाएगा मेटा पोजिशन पे। वैसे ही नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ करके नाइट्रो ग्रुप जाएगा मेटा पोजिशन पे। सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, यानी SO3H जो है वो मेटा पोजिशन पे जाएगा। और लास्ट रिएक्शन
बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, यानी बेंजिल का रीअरेंजमेंट एक्वस केओएच के प्रेजेंस में बेंजिलिक एसिड में होता है। ओके, सो आई होप आपको आज का रिएक्शन, सभी रिएक्शन ये एंट्रेंस के लिए, बोर्ड्स में इसका कोई भी रोल नहीं है। ओके, ये रिएक्शन बोर्ड्स में नहीं, हाँ एक रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बोर्ड में पूछी जा सकती है, बाकी सभी रिएक्शन बोर्ड्स में उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।